तो इस पे लाहौर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसकी ऑथर थी ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक, और ये बड़े मशहूर हुई जजमेंट स्पेशली सोशल मीडिया पे विद रिस्पेक्ट टू वर्जिनिटी टेस्ट। इसमें वर्जिनिटी टेस्ट को डिस्कस किया गया। इस जजमेंट के बारे में ये बेसिकली एक रिट की गई थी, और इस रिट में जो पिटिशनर्स थे, मैं बेसिकली इन सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ के स्टूडेंट के तौर पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एग्रीव पर्सन जो है वो सारे के सारे ग्रुप ऑफ डाइवर्स वुमेन who have been working in the public sphere, in the academia as a sociologist, journalist, activist, lawyer and psychologist। और दो रिट पिटिशंस थी। दूसरी रिट पिटिशन है, उसकी जो पिटिशनर है, शी इज़ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। तो बेसिकली नन ऑफ देम इज़ अ विक्टिम। बेसिकली एक एफर्ट की गई है हमारे सोशल सर्कल की तरफ से, हमारी सोसाइटी की तरफ से, कि इस चीज़ को, वर्जिनिटी टेस्ट को बेसिकली इलीगल डिक्लेयर किया जाए और इस प्रैक्टिस को रोका जाए। नेक्स्ट चीज़ पिटिशनर्स के बाद कि ये जो रिट लगी, ये 2020 के मार्च में 5 मार्च को रिट पिटिशन इंस्टीट्यूट होती है, और 10 नवंबर 2020 को ये डिसाइड होती है। इसमें टोटल 6 हेयरिंग्स होती हैं, और इसका जो पर्पज़, ये पर्पज़ वगैरह इसलिए मैंने रिट में से ही पढ़ के बताता हूँ। द पिटिशनर सीक अ परमानेंट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट द यूज़, कंडक्ट और फैसिलिटेशन ऑफ virginity tests by the respondents, and seek a direction to ensure that necessary and proper measures are taken with respect to the physical and mental health and safety of the women undergoing the medico-legal examination। इस पर्पस के तहत ये रिट फाइल की जाती है। इस रिट के कुछ ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स को मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ उनको एलेबरेट कर दूंगा शॉर्टली, जिसमें स्पेसिफिकली उन्होंने बताया कि हमने, क्योंकि 151 सब आर्टिकल 4 ऑफ कानून शहादत, उसकी जो हमने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट थी 2016, उसके तहत हमने उसको ऑलरेडी ओमिट करवा चुके हैं। तो जब वो ओमिट हो गया तो फिर देयर इज़ नो नीड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ वर्जिनिटी टेस्ट, क्योंकि वर्जिनिटी टेस्ट को बेसिकली इस मकसद के लिए भी इन्वेस्टिगेशन में बाज़ औक़ात प्रूफ करने के लिए यूज़ किया जाता था। दूसरा ग्राउंड है डेट इज़ कंसेंट ऑफ द विक्टिम, और थर्ड ग्राउंड है जो इन्होंने लिया वो है कि इन्वेस्टिगेशन में दिस इज़ इररिलेवेंट, इसका कोई इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुक़ नहीं है। चौथा ग्राउंड इन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशंस का जिक्र किया है, उन तमाम को ये टेस्ट वायलेट करता है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ डिस्ग्रेस टू द ह्यूमन बॉडी, स्पेशली स्पीकिंग विद रिस्पेक्ट टू अ वुमेन बॉडी। पांचवा जो उनका टेस्ट है डेट इज़ दिस इज़ अगेंस्ट द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इन चीज़ों पर बाकायदा बड़ा एक थॉरो किस्म की प्रोसीडिंग्स हुई, और इन प्रोसीडिंग्स में जो मेडिकल ओपिनियन बहुत अच्छे तरीके से मुख्तलिफ प्रोफेसर ने आके अपने ओपिनियंस भी दिए, उन ओपिनियंस को डिस्कस किया गया है, गाइडलाइंस का जिक्र किया गया है, और इन तमाम चीज़ों का लुब्बे लुबाब इन शॉर्ट जो ऑनरेबल जस्टिस उन्होंने जो लिखा, वो फाइनली इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि दिस इज़ समथिंग इलीगल, और ये प्रैक्टिस फौरी तौर पर रोक देनी चाहिए। क्या रेप के केसेस में अगर हम इस प्रैक्टिस को रोक देते हैं तो क्या हमारी इन्वेस्टिगेशंस इस बात से इफ़ेक्ट होती हैं या नहीं होती? पहला सवाल जो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ जो डेवलपमेंट या क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जब से बना है, जब से ये चीज़ें चल रही हैं, उस वक़्त से एक बहुत तकसीम रखी गई है कि जुडिशरी विल नेवर इंटरफेयर इन इन्वेस्टिगेशन। और इसकी जो प्रायर जजमेंट थी, जो बेसिक जजमेंट थी 1945 की थी, और AIR 1945, उस जजमेंट को बेस बनाते हुए अगस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2019 SCMR 2029 मोहम्मद हनीफ वर्सेस स्टेट, ब्यूटीफुल जजमेंट ऑथर्ड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब। मैं उसके सिर्फ कुछ लफ्ज़ जो उनके पैरा B में हेड नोट्स में मेंशन है वो पढ़ना चाहूँगा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स स्कोप इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस fell within the exclusive domain of the police, and if on one hand independence of judiciary was a hallmark of a democratic dispensation, then on the other hand independence of the investigating agency was equally important to the concept of rule of law. In short, ये सारी बात का कि इन्वेस्टिगेशन इज़ अ सेक्रेड प्रोसेस, और उसकी सेंक्टिटी को मेंटेन रखने के लिए आपको बाज़-औक़ात लोगों की प्राइवेसी तक जाना पड़ता है, प्राइवेसी वायलेट होती है। और स्पेशली यहाँ पर बाकायदा लॉ में तो परमिशन भी इसमें ग्रांट इन परमिशन की बात भी आ जाती है कि आप विक्टिम से परमिशन भी लें, विदाउट परमिशन यू कैन नॉट कंडक्ट अ विजिबिलिटी टेस्ट। तो लिहाजा समहाउ मुझे ये फील होता है कि दिस इज़ समथिंग जिसमें कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को हम डायरेक्शंस दे रहे हैं, और जब डायरेक्शंस दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी कैपेसिटी टू इन्वेस्टिगेट इफ़ेक्ट होती है। लिहाजा ये चीज़ मैंने बिल्कुल जजमेंट को भी मैंने स्क्रीन पे भी लेकर आऊँगा, और जो चीज़ें हैं मैं सारी उसको बाकायदा साथ साथ स्क्रीन पे डिस्प्ले आपने पढ़ ली होंगी। तो ये जैसे डेट इज़ अ स्मॉल एनालिसिस, और इसी तरह मैं मज़ीद जो जजमेंट्स आए उनको भी मैं एनालाइज़ करके अपने तौर पर लीगल एनालिसिस आप लोगों के सामने लेकर आऊँ।